आज किस तरह का ये टोल फ्री किया गया, क्या कुछ मांग है? भाई देखो, प्रशासन ने हमारे को 31 मार्च तक का आश्वासन दिया था कि भाई 31 मार्च से पहले पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी बातों से मुकर रहा है। और तो किसानों का भी आश्वासन था कि भाई आप 31 मार्च तक अगर हमारा मुआवजा देते तो ठीक है, वरना 1 तारीख फिर हमारी होगी, हम टोल को फ्री करवा देंगे। लेकिन 1 तारीख को भी किसानों ने छोड़ दिया, भी 1 दिन और दे दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन के कान पे जो नहीं रहेंगी। लेकिन कल खटखट टोल पे पास के हल्का के कमेटी जो बना रखी थी, पास के हल्का के किसान आए और उन्होंने फैसला लिया कि भाई खटखट टोल को कल से फ्री करवा दिया जाएगा, यानी आज से। आज खटखट टोल को फ्री भी करवा दिया गया। और हमारे 2 युवा भाई अनीस खटखट और संदीप बड़ौदा, हमारे 2 युवा भाई आज आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि ये प्रशासन, ये सिर्फ हम कहेंगे कि हमारे भाई इस सरकार का सिर बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे को 31 मार्च तक आश्वासन दिया था। आज यह स्थिति सरकार की वजह से पैदा हुई है कि हमारे भैया नाम अनशन पास बैठना पड़ गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम सरकार को कहना चाहते हैं, आज यहाँ से MLA जो बना के भेज रखा दुष्यंत चौटाला, हम उसको कहना चाहते हैं कि यदि हमारे भैया का कुछ हो गया तो सरकार ध्यान से रख लियो। अब की बार सरकार की सड़ी कैट का छोड़ेंगे। 1 साल के आंदोलन के दौरान तो कहीं ना कहीं हमने बकस दिए होंगे भाई, लेकिन बात आज हमारे भैया पाई यार, आमरण अनशन पर हमारे भाई बैठे हैं। अगर हमारे भैया का कुछ हो गया तो सरकार सोच लियो, अगला कदम ध्यान था धरियो सरकार। क्या लगा टोल फ्री तो सोल्यूशन निकलेगा, मुआवजा मिलेगा इसमें? आज तो खटखट का टोल फ्री करवाया, खटखट वाला टोल फ्री करवाया। अगर प्रशासन के कान पर जो नहीं रहेंगे ना भाई, हरियाणा के टोलों को फ्री करवा देंगे और जगह जगह हमारे युवा भाई और भी आमरण अनशन पर बैठेंगे और ये सरकार का सिर बैठेंगे। यो ना सोचना कि अपनी जिम्मेवारी पे बैठे ना, सरकार की जिम्मेवारी पे। अगर या तो सरकार हमारा मुआवजा दे या फिर हमारे भाइयों को आश्वासन दे कि इस तारीख तक आपका मुआवजा आ जाएगा, तो आज हमारे भाई आमरण अनशन पर बैठ गए और ये जिम्मेवारी सरकार की है। हमारे भैया का कुछ हो गया तो घर में घुस का बताओगे फिर MLA ने कि किसान कौन चीज के हो। अगर हमारे भैया का थोड़ी सी भी कुछ होया तो टोल फ्री कब तक रहेगा? टोल फ्री जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता भाई, जब तक तो टोल फ्री है, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता और जब तक हमारे भाई आमरण अनशन पर बैठे, जब तक एक एक किसान का खाता में 1-1 पैसा नहीं आ जाता। अगर प्रशासन आकर आश्वासन देखता है तो फिर क्या आप उड़ जाओगे? आश्वासन तो ये है 31 तारीख तक का प्रशासन ने पहले आश्वासन दिया, उससे पहले 10 दिन का आश्वासन दिया था। तो भाई इनके आश्वासन तो बहुत हो लिए। ये हमने सरकार पर ना विश्वास रहा है ना प्रशासन पर विश्वास रहा है, क्योंकि 31 तारीख तक आज देखो कल हमने फैसला ले लिया था, प्रशासन का एक भी नुमाइंदा ना आकर यहाँ न्यू नहीं पूछा है कि भाई आपने आश्वासन दिया था। तो आज क्या रहा, प्रशासन ने ना कोई सरकार का आदमी आया ना कोई प्रशासन आया है यहाँ पे, तो इस मारे आज टोल फ्री कर दिया है। और टोल फ्री भी आमरण अनशन भी जब तक रहेगा जब तक हमारे किसान का एक किसान का खाता में पैसे नहीं आ जाता जी। कुछ प्रशासन में भी हलचल हो रही है जी, जैसे पटवारी वो भी घूमने लग रहे, कुछ खाते भी लग रहे हैं, तो अप्रैल तक का लगभग समय लग सकता है। तो आपने पहले ही टोल फ्री कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, वो पटवारी तहसीलदारी बहांडन लग गए गिरदौरी खातर है। पिछले कितने दिन आता हमने 3 महीने हो गया सरकार के चक्कर काट देने, वो तो 1 साल हो गया। 21 का जो मुआवजा है 1 साल हो गया भाई, 22 लग गया। ये बाण वाली फसल का और देख लियो, मैंने कोई ये तो सोच रहे हैं 2021, 22 और 23 तक का मुआवजा इकट्ठा देंगे। ये क्यों देवेंगे? क्योंकि जो पटवारियां ने तहसीलदारा ने गलती करी है नहीं गिरदौरी में, आगे को नहीं करें भाई, क्योंकि किसान जागरूक हो गए। पहले मेरा केक रहा कर दे पटवारी, गांव में जान दे, एक कमरे में बैठे, एक बैठक में बैठे, तेरे वर्गा भाई पकड़ लिया 2000 दे दे, मैं तेरा मुआवजा अनुवा दूंगा। वो टाइम ही बचा लिया, सारे किसान जागरूक हो गए हैं। और रही बात सरकार की, भाई सरकार के चावे है भाई इन किसाना की बरगलाया जावे, क्योंकि सरकार ने क्या कराया, एक गांव में एक डोले पे तो मुआवजा दे रखा, अगले पे को नहीं दे रखा। तो सरकार ने बताना चाहूँ जो सी चाल तू चल रही है वही कामयाब को नहीं होती। 47,000 वोटा तेरे तो कौन जिताया था, जी जान लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी भाई इस तई। अरे इसने क्या करी, किसाना गले धोखा कराया। मैं इस धोखा का जवाब मैंने कहूँ किसान 33 जमा सूद समेत देवेंगे भाई। कुछ लोग कमेंट में मैसेज करके उनको है कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहिए? भाई जौन से कोई नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं उन पहले तो पूछना चाहूँ भाई कौन सी गुंडागर्दी करी, कौन सी इनका जबरदस्ती करी? इनका हमने नु बताया, ये जो टोल पे बैठे नहीं ये भी तो हमारे किसान भाई होंगे, इनने भी तो बेरा भाई के मजबूरी है। जब ये तो जे हम गुंडागर्दी कर देनी तो इन टोल वाले भाई गला हथा पाई होंगी भाई, कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आंदी, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब हमारी तरफ से आता भाई इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी करी। जब टोल वाले जो यहाँ कर्मचारी हुए डर देख कान कुण में बैठे भाई, जो यहाँ टोल वाले कर्मचारी वह भी किसान भाई हैं और वह समझे इस बात ने, तो मैं जो घर बैठे नु कमेंट करें, मैं उन्हें कहना चाहूँ भाई अड़ा रोड पे देखो तमें कौन गुंडा है, आम गुंडे सरकार गुंडी है, तम घर बैठे तम गुंडे हो।
2 दिन के बाद 5 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी रैली कर रहे हैं नारनौंद में, तो उसके लिए आप विरोध की तैयारी थी, कल मीटिंग में भी बात आएगी विरोध कराएंगे, किस तरह विरोध करोगे आप? भाई पहले तो हमारा ये है भाई, चारों नाके जाम करांगे हम, वहाँ उसको घुसने ही देंगे। और फिर दूसरी बात भाई, अगर जरूरत पड़ी तो वो रैली स्थल, वो अनाज मंडी किसाना की होगी, वहाँ नाम चाहे दुष्यंत का हो स्टेज पे और चाहे पानी पे, लेकिन वहाँ कब्जा किसानों का होगा भाई। और दुष्यंत ने मैंने कहना चाहूँ, सोच समझ का आइए, नु देख का आइए, ई भी ढोंग कौन चले भाई, तू किसे किसान गला खेत में बैठ कर न और होटल वाली रोटी सब्जी ला कर न खाया कर न और किसाना ने बका लेगा, वह टेम जा लिया भाई, कदे उसका नु बहम हो भाई मैं किसाना ने दोबारा तब बका लूंगा। आने वाले समय में किसान जागरूक हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात भाई, युवा जागरूक हो चुके हैं, जिन्ना वो बकाने की कोशिश करें नहीं। और यो आपने ट्रेलर यहाँ 23 तारीख को जो मैराथन दौड़ हुई थी उसमें देखा भी होगा, क्योंकि जो बच्चे उसकी दौड़ में हिस्सा लेने आए थे वह उसके मुर्दाबाद के नारे लेकर गए हैं, वह उसकी सच्चाई बता कर गए भाई, मारा रजिस्ट्रेशन भी कराया लेकिन किट और जूते नहीं दिए गए। और फिर उसकी सबसे बड़ी हार में 23 तारीख की ये बताना चाहूँ भाई, उसमें दम नहीं था, उसने एक सिंगर का दम पे ने और यार भीड़ इकट्ठी करी, ऐसे सिंगर का दम पे भीड़ इकट्ठी करी जिसने शहीदी नाम का मतलब ही नहीं बेरा था। अगर उसमें दम था नहीं, शहीदी दिवस मनावा था, ये तक कड़े सुते थे भाई, उससे दिन क्यों उसने यार वो कराया। और फिर रही बात झंडा चढ़ाने की, देख कितनी बड़ी मूर्ति बनवा रखी, बोला मैं झंडा चढ़ाऊंगा, उसका बैम था इस बात का भी तू झंडा चढ़ा देगा, लेकिन यार किसान बैठे थे भाई, उसकी इतनी हिम्मत को नहीं हुई, वो अपनी स्टेज क्रॉस कर झंडा चढ़ाना दे, झंडा नहीं चढ़ाने दिया हमने उसने, झंडा भी उस दिन भी किसाना का था। नहीं, एक बात और भाई, जो दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं ना नारनौंद में, कहीं ना कहीं बात यह भी चली थी भी खटखट वाले ने विरोध क्यों नहीं करा। खटखट वाले ने विरोध उस दिन यूं नहीं करा था क्योंकि बात यह चली थी कि मारे 5000 बड़का ने वो देगा, नौकरी देगा, रोजगार देगा, तो इस मारे ताऊ ने यह फैसला लिया था कि अगर हमारे बड़का ने रोजगार मिला तो हम इसका विरोध नहीं कर दे। लेकिन उसने एक जूते टी शर्ट भी नहीं दी हमारे बड़का था, और तो कह देंगे। लेकिन रही बात नारनौंद की, ईब की बार नारनौंद में हिसाब सारा चुकता कर देंगे, उसका खटखट वाला भी और नारनौंद वाला भी, सारा हिसाब किताब पूरा कर देंगे। वही सुरेश कोत जी वाली बात है, तो उसका तगा हो जाएगा, नहीं मारा हो जाएगा भाई। नारनौंद में तो मरण मारन खातर तैयार हम क्या, तो दुष्यंत अपनी रैली ना रद्द कर जाएगा, नहीं मारी लाशा पे को रैली कर जाएगा भाई जी। दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं जी, लगभग चारों तरफ धरने लग रहे हैं, खटखट हो गया, पुराना बास हो गया, फिर खेड़ी तहसील में हो गया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनका, बीच में दुष्यंत चौटाला जी पहुंच रहे हैं? पहली बात तो भाई उसकी मनसा ही गलत है, वो कोई न कोई नारनौंद के दब्बा लाना चाहे, नारनौंद हल्का के कांड करवावा है, वो उसकी साजिश है, उसने पता है इस बात का भाई किसान और जवान के बीच में टकराव होगा। उसने या तो रैली रद्द कर देनी चाहिए थी, और नहीं रैली रद्द कर दानी, मैंने कहूँ भाई दुष्यंत तू ऐजे तना हम देखांगे, तना नारनौंद में तो खड़ खड़ खींच के न घसीट के रोड पे लेके पिटांगे, सीधा हिसाब है, किसानों ने पूरा ऐलान करके है। और दूसरी बात क्या कह है मुआवजा की, एक डोंग बना रखे हैं, गिरदावरी को नहीं हुई, फलान को नहीं हुई, माल कुकर आ जाएगा भाई, फरद बन के तैयार कुकर होगी, खतौनी में जाके देखो सारी गिरदावरी हो रही है, सारी इन्हें पर्ची कुकर बैठ देंगे भी माड़ा लेने खातर। इनकी गंदी मनसा है दुष्यंत चौटाला की है मैन तो भूमिका इस मुआवजा चक्कर में, यो किसान तंग करे सबसे ज्यादा। तो अब यहाँ पर कब तक रुकोगे आप? रात को भी यहीं रुकना पड़ेगा फिर, अगर रात जैसे आमरण अनशन रखा है और लगातार जैसे अनिश्चित यहाँ पर? रात में भी रुकांगे भाई, दिन में भी रुकांगे, जब तक किसाना के खाता में 1-1 रुपया नहीं आ जाता, नहीं जब तक हम रहा। इस गंदी सरकार ने जो हमारे खातर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी जे रात ने रोड पर रह जाएगी नहीं, इस गंदी सरकार ने डूब के मरण का लिखा, इसका डूब के मर जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा देना चाहिए पूरी बीजेपी सरकार ने। जेजेपी आईटी सेल और कार्यकर्ता अखबारों में निकलवा रहे हैं कि जेजेपी की रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी नारनौंद में, तो आप क्या किस मैं कहूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, किसानों की सबसे बड़ी रैली नारनौंद में होगी, दुष्यंत चौटाला की नहीं होगी, किसानों की होगी। और आज है जो रैली है सफीदों में मुख्यमंत्री जी की, तो यहाँ से जो बीजेपी की गाड़ियाँ जा रही थी, काफिला जा रही थी, जिसमें ऊपर झंडे थे, यहाँ पर जब किसानों ने किसान एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए तो जो गाड़ियों को झंडे उखाड़े गए, तो वो सभी है गाड़ी जो वापिस चली गई। नहीं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भी, क्योंकि किसानों ने पहले ऐलान कर दिया था कल कि भाई इनका विरोध होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उकसा का देखा किसानों ने, जानबूझ करके यहाँ टोल से आ रहे हैं, तो भाजपा का तो खाता ही खत्म है। और भूल जियो अगर टोल पे तो तारी गाड़ी कोई भी लिकड़न देंगे, आज तो कहीं ना कहीं बकस दी होगी, झंडे भी एक बार सुतरा इलाज करांगे समार कने बड़ी आला। और नारनौंद वाली रैली नु कहना रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, किसानों का भी रिकॉर्ड तोड़ विरोध होगा भाई।
भाई तन देखी भी होंगी रे, उल्टी गाड़ी गई है, एक गाड़ी भी नहीं अपन बीजेपी की टपन दी, एक भी। मुर्दे लाए, मुर्दाबाज के नारे लाए हैं और उन कितनी गाली दी तो हमने देखा भी होगा। उनकी हिम्मत थी, मैं क्या कहते मारा तो बोला टैक्स मोदी ने दे रखा है, सबसे गुंडा राज, गुंडा टैक्स तो ही टोल है भाई, और सब ने बेरा है। मैं तो नुकू किसाना था, सारे हरियाणा के किसाना था, इनकी जड़ें उखाड़ दो, यू रट्टा ही मेट दो। टोल फ्री कर रखा, सभी गाड़ियां फ्री जा रही, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं जाने? बीजेपी वाली भाई हमारा दिल में दर्द है, झंडा ले रहे थे, पोस्टर ले रहे थे, इब्नो बता हमारा दर्द है, हमारी छाती पे को कुकर सांप लिखण देवा। ये गंदी सरकार ने अजयब झंडा लाया कि नहीं, उसने भी लिखण देंगे हमें, बेसिक तो टोल फ्री हो। ये टोल वाले भी कई तारा गला रोड़ा है जगह भाई, बीजेपी की एक भी गाड़ी बिना टोल टैक्स नहीं, हमारे तो भाई यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे, अनशन पे बैठे हमारे तो भाई यार इन अपने रेलिया की पड़ रही है, तो ये रेलिया बंद करने पड़ेंगे। अगर हमारे भैया का जब कुछ हो गया ना, अनशन पे बैठे हैं, तो ये रेलिया की आगे सरकार न्यू सोच लियो, सारा सौदा जाम बना देंगे, किसान बैन बना देंगे। और मैं तो हरियाणा वाले भैया तभी ये आगाज करना चाहूँ कि भाई खटखट टोल पर अपने जो 2 युवा भाई अनशन पे बैठे हैं, आज से अनशन शुरू हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे भैया के साथ अगर सरकार सुनवाई नहीं करती और हमारे भैया के साथ अगर कोई स्थिति ऐसी गुजरे है, तो पूरा हरियाणा के किसान एकजुट होकर ना इस गंदी सरकार का सामना करने के लिए तैयार रहना मेरे भाइयों। भाई मैं तो कोई इतना रैली करे नहीं, इतने सब किसानों ने मुआवजा दे देना, रैली में भी तो खर्चा लावा है, वो किसका है? वो भी तो हमारा ही होगा, हमारे खून पसीने कमाई तू और बैंक में इकट्ठी करना, रैलियां पलाओ नहीं, हमारा मुआवजा दे दे। हमने क्या करना यार रोड में बैठने का, हम कोई पागल थोड़ी हाँ भाई तुम्हारा मुआवजा देगा फिर भी हम रोडों पे बैठेंगे। भाई सबने अपने बच्चे प्यारे लगे, सबने अपना गरीब परिवार प्यारा लगे। फिर मैं इस सरकार ने बताना चाहूँ, इतने जगह जगह रैली करके तो देश के बड़का नंबर हुआ है नहीं, इस तरह इन किसानों ने रोजगार दे दे, इनका मुआवजा दे दे, युवा बड़का रोजगार दे दे, ये अपने घर चले जाओगे, अपने बड़का सुतरी डाल तो पालेंगे। और क्या करें भाई, जब मन में कल्पना हो नहीं तो कोई चीज सफल नहीं होया कर दी। इब इतने किसानों का दिल दुखा रखा, इनका कल्पना तो है ये भाई सरकार ने मारती रोडा बिठा रखा, तो सरकार ने बताना चाहूँ इतने किसान कल्पेंगे नहीं, इतने तेरा कुछ नहीं होना, तू ये पाएगी जूती रहेगी। जी इन दूषण चोटा लाए तो कहा था कि अप्रैल में सभी को मुआवजा मिल जाएगा, अप्रैल के लास्ट। भाई इस बात का जवाब दे, मैं जिस दिन दूषण चोटा लाया नहीं उस दिन हमारी मीटिंग हुई पीके दास के सेक्रेटरी से, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया हमारे पास तुम्हारी कोई फाइल ही नहीं गई। मैंने पूछना चाहूँ दुष्यंत साहब ने, जब तारे द्वारा फाइलें नहीं जा रही मुआवजा किसने दोगे? सबसे पहले तो अपने पटवारी तहसीलदार ने पूछो जिन्हें गिरदौरी करके वहाँ कागज बंदोबस्त में डाल दिए भाई मुआवजा नहीं देना है, फिर मुआवजा किसने देगा? पहले ये देख तेरे कर्मचारियों में गलती कहाँ है, किसका मुआवजा देगा वो? और हमने बेरा इस बात का, जब हम रोडा में बैठे अप्रैल में हमारा मुआवजा आना है को नहीं, जब तक कागज ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक आपने नू नहीं बेरा, किसी डॉक्टर ने नू नहीं बेरा, इसका बीमारी के वो दवाई के देगा भाई? जब बीमारी ये नहीं बेरा, जब उसने नुए नहीं बेरा, ऊपर सरकार ने प्रशासन ने इन तहसीलदारों ने आड़े गोड़ गोपिया कर दिया, नुए नहीं बेरा, किस भाई का कितना नुकसान दिखाया है, तो किसने मुआवजा देंगे? मैं दुष्यंत साहब ने नू कहना चाहूँ, ये लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुमने झूठ का सहारा खाया है इतनी, ये झूठ बोलना छोड़ दो। ईब किसान जागरूक हो चुके हैं, जिस FCR दफ्तर तक मुआवजा सैंक्शन होगा नहीं, उन्हें के अधिकारियों तो हमने पूछ लिया, मैंने कहा साहब तुम्हारी फाइल ही नहीं गई हुई आगे, तो मैं दुष्यंत ने पूछना चाहूँ मुआवजा किसका देगा भाई? फिर अरे अप्रैल में बाड़ी का देगा कि गेहूं का, उसने नूर पूछ लो भाई। अप्रैल में तो जिसकी इस तरह जल भरा होता है, गेहूं खराब हो रही है, जगह जगह बारिश बहुत ज्यादा थी, क्यों खराब क्यों रही है? नलवा गाँव में उसका मुआवजा देगा, बाड़ी का देगा, हमने नू तो बता दो अप्रैल में देगा। ये झूठे दिलासे दे रही है किसानों का। इनकी मनसा ये थी कि 31 तारीख तक पटवारी बाजी फिरे थे कि भाई कागज तैयार करो, सबके कागज इनका दो रहे हैं, सबके नंबर इनका दो रहे हैं, बैंक के आधार कार्ड के सब कुछ इनका दो रहे हैं। या इनकी भाई साजिश है एक गुमराह करने खातर किसानों ने। अरे किसान गुमराह को नहीं होंगे, किसान जाग चुके हैं और डट के मुकाबला करेगा, लड़ेगा और अपना जीतेगा और अपना हक लेके मानेगा।